हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नई ट्रिक बताएंगे। हमारी ट्रिक नंबर 3 है। हमने इससे पहली वीडियो में आपसे 2 ट्रिक बताई थी। 2 ट्रिक में फर्स्ट ट्रिक में ये बताया था कि कार्बन की चेन को किस तरह से बड़ी करनी है, और सेकंड में बताया था कि कार्बन की चेन को किस तरह से छोटी करनी है। तो कार्बन की चेन को हमने जब बड़ा करना था, इंक्रीज यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना था, तब हमने क्या किया था, उसमें हमने रिएक्शन में दिया था कि कोल्बे रिएक्शन, वो वोल्टेज रिएक्शन होती है, तो वोल्टेज रिएक्शन कराई थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि कार्बन की चेन को कम करना है, नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है। तो उसमें हमने क्या किया उसमें हमने किया था कि कार्बन की चेन किस तरह से कम होती है, तो वो लेके जाना था डी कार्बोक्सिलेशन के पास। तो डी कार्बोक्सिलेशन होता था, उससे कार्बन की चेन कम होती थी। अब हमारा जो थर्ड है, उसमें ये है कि हम सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन के बिना रिएक्शन के, ये समझिए कि रिएक्शन के बिना केमिस्ट्री नहीं होती है। तो उसमें बहुत सारी रिएक्शनें हैं जो कन्वर्जन में काम आती है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमने रिएक्शन करनी आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि हमने किस तरह से सिंगल बॉन्ड मिला हुआ है, उस सिंगल बॉन्ड को हमने काहे में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारी आज की ट्रिक है, और बहुत ही अच्छी है, अच्छी भी है। हमें क्या हुआ कि हमने एक ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें सिंगल बॉन्ड थे, और हमारे से कहा कि हमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखिए कैसे होता है। हम स्टार्ट करते हैं कि हमने एक कंपाउंड मिला, कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड एल्केन है, तो एल्केन में इसे हम ले लेते हैं, इसका नाम है एथेन। एक एथेन गैस ली। अब उस एथेन गैस को हमने कन्वर्ट करना है काय में, डबल सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की। हम सभी जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन के आफ्टर क्लोरीनेशन क्या होता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl का फॉर्मेशन होता है, और प्लस क्या आएगा, HCl। तो हमारा बन के आता है इथाइल क्लोराइड। हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अभी सिंगल बॉन्ड ही है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वाले को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, CH3 CH2 Cl ये लिया। इसकी रिएक्शन करनी होती है किसके साथ में, रिएक्शन करते हैं हम KOH के साथ। और KOH कौन सा होता है, KOH लेना है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH लेना है। तो ध्यान रखना है, हम एक पॉइंट बता रहे हैं आपको कि अगर हमने लिया एक्वस KOH, यहाँ पर एक्वस KOH यूज कर लेते हैं, तो एक्वस KOH क्या करेगा, डायरेक्ट हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड हो जाएगा, और रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा अल्कोहल का, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये समझिए इसमें से कौन सा अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH, इसका फॉर्मेशन होगा अगर हमें ये लगाया, प्लस क्या किया CH3 CH2Cl। अगर हम एक्वस लेते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन होती है कौन सी, अब SN1 रिएक्शन को फॉलो करती है, SN1 रिएक्शन होगी। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला किया, यानी कि कौन सा KOH ले लिया, अब हम ले लेते हैं अल्कोहलिक। अगर अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये पॉइंट आपने लर्न रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट से हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि ये पॉइंट हमारा सही है या ये पॉइंट गलत है, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है और उसका फंक्शन क्या है, और KOH जो एक्वस है उसका फंक्शन क्या होता है। तो जब KOH एक्वस होता है तो उसमें क्या करता है, तब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट आपको OH प्रोवाइड करा देगा। अब OH प्रोवाइड होगा, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन होगी SN1, तभी SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। लेकिन अगर इसमें हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया, तब ये रिएक्शन को क्या फॉलो करेगा, तब ये करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे कि क्या बनना है इस रिएक्शन में। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस वाले में याद रखना कैसे करना है कि ये इसका अल्फा पोजीशन है, ये यहाँ से, और ये इसका बीटा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे Cl, और बीटा पोजीशन से क्या निकाल देंगे इस रिएक्शन में H। तो जैसे ये निकला तो हमारा फॉर्मेशन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और प्लस में निकाल लेते हैं क्या, HCl, ये निकल गया इसकी प्रेजेंस में, ऐसे हो जाएगी रिएक्शन। अब देखो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही ये क्या बन गया, एथीन बन गया। अब हम इस एथीन को क्या करना चाह रहे हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट आप क्या करना है, फर्स्ट करना होता है कि इसमें प्लस आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर देते हैं। तो हम इसमें ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही इसमें ब्रोमिनेशन होगा तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये होगा, एक बॉन्ड कैंसिल होता है। फिर इसमें एक Br इस साइड में आएगा और एक Br इस साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि एंटी एडिशन होता है, इसमें सिन एडिशन नहीं होता, एंटी एडिशन होता है, एक दूसरे के एंटी पर जाते हैं। अब हमें क्या करना है, दोबारा से फर्दर इस पे हम चाह रहे हैं कि फर्दर इसके पास KOH लगा दें। KOH कौन सा लगाना है, एल्कोहलिक KOH लगा दें। तो जैसे इस पे एल्कोहलिक KOH लगा तो क्या होगा, हम निकालना चाह रहे हैं इस वाले को, सपोज यहाँ इसका H यहाँ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये आया तो हमने इस वाले HBr को यहाँ से निकाल लिया, यहाँ लिख लेते हैं -HBr निकल गए। अब क्या बचा हमारा ये वाला, देखिए ऐसे बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और उसके ऊपर Br, ऐसे ही है। जब ये दोनों निकले तो एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, क्या मैं इस H को यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, ये HBr भी निकालना है। अब इस HBr को निकालेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें कौन वर्क करेगा, इसमें आपका एल्कोहलिक KOH वर्क नहीं करता है क्योंकि ये वीक होता है। तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, लाइक NaNH2, NaNH2 लिया जाएगा। NaNH2 होता है क्या, इसको बोलते हैं सोडामाइड। हम सोडामाइड यूज करते हैं इसमें क्योंकि इसमें ये क्या है हमारा, ये वीक एसिड है इसके कंपैरिजन में। तो ये वीक एसिड होने की वजह से इसको नहीं निकाल सकता इसमें से। यहाँ सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपको निकलवा देगा उसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेकंड टाइम जैसे निकलेगा तो ये निकला और हम लिख देते हैं HBr, और फिर हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसे बोलते हैं एथाइन। तो एथाइन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये हमने क्या किया है स्टार्टिंग में, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि हमारी जो ट्रिक नंबर थर्ड थी, ट्रिक नंबर थर्ड कह रही है कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने सिंगल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड लिया, और सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन सा था, हमने लिया एक एथेन, एक एथेन गैस ली। उस एथेन का क्लोरीनेशन किया। क्लोरीनेशन करने के बाद में क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। आफ्टर क्लोरीनेशन हमारा फॉर्मेशन हुआ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो हम इसको जैसे KOH लिया, एल्कोहलिक KOH लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट OH नहीं देगा, क्योंकि एल्कोहलिक KOH डायरेक्ट हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसके बेसिस पर हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो हमने फर्स्ट क्या करना होगा, ब्रोमिनेशन करना है, इसके ऊपर ब्रोमीन ऐड करानी। तो जैसे इस कंपाउंड पर ब्रोमीन ऐड होगी तो ये ब्रोमीन है कैसी होती है, एंटी एडिशन होता है। याद रखना, इस एडिशन को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। तो ये सिन एडिशन नहीं होता, क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। अब इस एंटी एडिशन के होने के बाद में हमने क्या करना है, ये HBr को यहाँ से निकालना है, और HBr निकालने के लिए हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कौन सा है, KOH है। KOH कौन सा है, एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक KOH जैसे ही हम इसमें लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, KOH, ये HBr डबल बॉन्ड और Br बन गया। अब हम अगर इसे सेकंड निकालना चाह रहे हैं तो सेकंड निकालने के लिए क्या होता है, फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को यूज नहीं कर, उसको वीक बेस को यूज नहीं कर सकते, इसके कंपैरिजन में और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने सोडामाइड, और वो सोडामाइड इसको फाइनली HBr को निकाल करके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी आज की ट्रिपल बॉन्ड वाली ट्रिक थी कि कैसे हम सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज आपको बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर आपको किसी कंपाउंड को वहां से हटा करके क्वेश्चन आ गया कि आप इसको कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, या आपसे आ गया कि इथेनॉल है, इथेनॉल को किसी एल्कीन में कन्वर्ट करना है, या उसको एल्काइन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने 3 ट्रिक कर ली कि फर्स्ट ट्रिक में क्या किया था कि कार्बन चेन को इंक्रीज किया था, सेकंड ट्रिक में हमने डिक्रीज किया था, थर्ड ट्रिक में हमने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना सिखाया। नेक्स्ट हम आपको ट्रिक में बताएंगे कि किस तरह से हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।